हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुरु कृपा क्लासेज। गुरु कृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वोकेबलरी स्टार्ट करने जा रहे हैं और वोकेबलरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम जो भी हमारी ब्लैक बुक है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आती है, उसके टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम लगभग 50 वर्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 1 में हम 50 वर्ड करेंगे। ये हमारा आज की क्लास पार्ट 1 है। ठीक है, इसके 3 पार्ट हो रहेंगे, फिर 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो जाएंगे आपके ब्लैक बुक के। ठीक है, आज हम ब्लैक बुक का पार्ट 1 करेंगे टॉप 200 में। ठीक है, तो यानी कि ब्लैक बुक के जो टॉप 200 वन वर्ड है उनमें शुरू के 50 है वो आज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो चलते हैं और स्लाइड पर बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। ठीक है, अब आ जाओ। देखो, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक बड़ा सारा सेंटेंस लिखा हुआ हुआ उसको एक शब्द में क्या बोला जाता है वो बोला जाता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले वन वर्ड पर चलते हैं, ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीज़। ठीक है, सभी बीमारियों का जो भी निवारण होता है ना उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, उसको बोला जाता है पेनेसिया। ठीक है, सभी बीमारियों का एक ही क्या हो, इलाज हो, उसको क्या बोला जाता है? पेनेसिया। ठीक है, क्या बोला जाता है? पेनेसिया। रामबाण इलाज क्या बोला जाता है? रामबाण इलाज। रामबाण इलाज। ठीक है, रामबाण इलाज। अब देखो, यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीज, जो सभी बीमारियों का निवारण कर दे। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पेनेसिया। क्या बोला जाता है? पेनेसिया, रामबाण इलाज। ठीक है, कौन सा इलाज बोला जाता है? रामबाण इलाज। ठीक है, पेनेसिया क्या बोला जाएगा? पेनेसिया। इसी क्लास में याद करने की कोशिश करना, क्योंकि हमें वोकेबलरी घर जाके नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है घर जाके तो इनका। ठीक है, वहाँ पर इनको लेके बैठना नहीं, यहाँ पर देखते चलो। देखो दोबारा अगले पर चलते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन वू हैज़ डाइड, उसको क्या बोला जाता है? एपिटाफ। ठीक है, जो समाधि लेख होता है ना, समाधि लेख बनाया जाता है। ठीक है, हमारे क्या होता है कि घर पर कोई भी मान लो कि कोई डेड हो गया यानी कि मर गया, तो उसके लिए क्या बनाते हैं? फिर समाधि लेख बना लिया जाता है। कई कई बार उसकी मूर्ति होती है ना, मूर्ति लगवा ली जाती है हमारे घर में मूर्ति की तरह, फिर उसकी सुबह शाम अगरबत्तियाँ की जाती है। ठीक है, उसी को बोला जाता है एपिटाफ। क्या बोला जाता है? एपिटाफ। ठीक है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन वू हैज़ डाइड, यानी कि मूर्ति बना लेना। ठीक है, जो पर्सन मर जाता है उसकी मूर्ति बना ले, उसको क्या बोला जाता है? समाधि लेख। क्या बोला जाता है? एपिटाफ। क्या बोला जाता है? एपिटाफ। ठीक है, दोबारा से याद करो। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, उसको क्या बोला जाता है? पेनेसिया। क्या बोला जाता है? पेनेसिया, रामबाण इलाज। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, उसको क्या बोला जाता है? एपिटाफ। ठीक है, क्या बोला जाता है? एपिटाफ। ठीक है, समाधि लेख। क्या बोला जाता है? समाधि लेख। बोलो, याद हुए या नहीं हुए? दोनों याद हो गए क्या? आगे चले, आगे चलें तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला में है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो ज़्यादा यूज में ना आया हो। ठीक है, अब यूज में नहीं रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट क्या बोला जाता है? ऑब्सोलीट। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है अप्रचलित। क्या बोला जाता है? अप्रचलित। ठीक है, ज़्यादा अप्रचलित। सही लिख लेना इसको, एक सेकेंड रुकना, मैं ही सही लिख देता हूँ। अप्रचलित, अप्रचलित। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको? अप्रचलित। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो ज़्यादा यूज में रह रहे, अब यूज में नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अब यूज में नहीं है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एब्सोलीट। क्या बोला जाएगा? ऑब्सोलीट। ठीक है, ऑब्सोलीट। ठीक है, अप्रचलित। क्या बोला जाएगा? अप्रचलित। क्या बोला जाएगा? अप्रचलित। ठीक है, क्या बोला जाएगा? अप्रचलित। ठीक है, याद हो गया। अगले पर चले। ए पर्सन वू कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोविंग हिज फीलिंग्स कंपेलिंग। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? जो सब कुछ सहले, उसको क्या बोला जाएगा? स्टोइक। वो पेन को भी सहले, या उसको हार्ड, जो भी हम हार्डशिप मतलब उसको सजा दे उसको भी सहले, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? स्टोइक। क्या बोला जाता है? स्टोइक। कौन सा व्यक्ति? सहनशील व्यक्ति। ठीक है, स्टोइक होता है सहनशील व्यक्ति। सहनशील व्यक्ति। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? सहनशील व्यक्ति। ठीक है, ए पर्सन वो कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोविंग हिज फीलिंग्स। ठीक है, उसको दर्द दे रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, वो
फीलिंग बिना दर्शाए उसको क्या कर रहा हो, सह रहा हो। इंड्योर यानी सहना, क्या होता है इंड्योर यानी क्या होता है सहना, ठीक है। उनको क्या कर रहा हो, सह रहा हो, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है स्टोइक, क्या बोला जाएगा उस व्यक्ति को, स्टोइक, सहनशील व्यक्ति, ठीक है। अब इनको याद करो। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, बताओ क्या बोला जाएगा इसको, ऑब्सोलीट, क्या बोला जाएगा ऑब्सोलीट। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज क्या बोला जाएगा बताओ, ऑब्सोलीट। अगला है ए पर्सन वू कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोविंग हिज फीलिंग्स, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा स्टोइक, क्या बोला जाएगा स्टोइक, सहनशील व्यक्ति, क्या बोला जाएगा सहनशील व्यक्ति, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला है समवन वू मैक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। जो दूसरों की केयर करे, ठीक है। चैरिटेबल यानी कि दूसरों को कुछ ना कुछ देता रहे, डोनेट करता रहे, तो उसको बोला जाता है ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट बोलो, क्या बोला जाता है ऑल्ट्रिस्ट, क्या बोला जाता है ऑल्ट्रिस्ट, ठीक है। ऑल्ट्रिस्ट, ठीक है, ऑल्ट्रिस्ट, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है परोपकारी, ठीक है। क्या परोपकारी आदमी या व्यक्ति, ठीक है, परोपकारी बोला जाता है। समवन वू मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। जो दूसरों के स्वास्थ्य की, जो भी दूसरों की क्या क्या करता है सहायता करता है, उसको क्या बोला जाता है दूसरों के लिए। जैसे मान लो कि जैसे अनाथालय में हम कपड़े दे के आए तो उसको क्या बोला जाएगा ऑल्ट्रिस्ट, क्या बोला जाएगा ऑल्ट्रिस्ट। परोपकारी, क्या बोला जाएगा परोपकारी, ठीक है। क्या बोला जाएगा परोपकारी, ठीक है। अब देखो आपको बताऊं ऑल्ट्रिस्ट, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ऑल्टर का मतलब होता है, ऑल्टर का मतलब होता है छोटा करना या अदर, ठीक है। अदर या छोटा करना, ठीक है। शॉर्ट या होता है अदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर अदर का सेंस दे रहा है कि दूसरों की, अदर यानी कि दूसरों को क्या दूसरों की सेवा करना क्या कहलाता है ऑल्ट्रिस्ट कहलाता है, परोपकारी व्यक्ति, ठीक है, जो दूसरों को दे, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, जिसको छोटी जगह से क्या लगे डर लगे, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है क्लोस्ट्रोफोबिया, क्या बोला जाता है क्लोस्ट्रोफोबिया, क्या बोला जाता है क्लोस्ट्रोफोबिया। बोलो एक बार दोबारा, क्लोस्ट्रोफोबिया, ठीक है। क्लोस्ट्रोफोबिया, जिसको छोटी जगह से क्या लगे डर लगे, उसको क्या बोला जाएगा क्लोस्ट्रोफोबिया। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी कि क्लोस्ट्रोफोबिया क्या कहलाएगा, वो क्लोस्ट्रोफोबिया कहलाएगा, ठीक है। क्लोस्ट्रोफोबिया यानी कि छोटी जगह से डर लगना, छोटी जगह से डर लगना, ठीक है। छोटी जगह से क्या लगना डर लगना, उसको क्या बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया बोलो क्लस्ट्रोफोबिया। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनको नोट करते चले जाना। देखो फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि जिस भी वर्ड के लास्ट में फोबिया लग जाए ध्यान रखना उस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं डर से होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लस्ट्रो का मतलब होता है छोटी जगह, यानी कि क्लस्ट्रोफोबिया क्या हो गया छोटी जगह से डर लगना, ठीक है। क्या हो गया छोटी जगह से डर लगना। चलो इनको भी रिवाइज करते हैं। समवन वू मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। दूसरों के लिए क्या करे डोनेशन दे या कुछ भी करे, उनको क्या बोला जाता है दूसरों की सेवा करे, उनको क्या बोला जाता है ऑल्ट्रिस्ट, परोपकारी व्यक्ति, ठीक है। क्या बोला जाता है ऑल्ट्रिस्ट, क्या बोला जाता है ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट, ठीक है। इसको देखो ऑल्टर को ध्यान रखना, ऑल्टर क्या होता है शॉर्ट करना, ठीक है। एल्टर या ऑल्टर क्या होता है शॉर्ट करना, ठीक है। पर जैसे हम पहले हम अपने पेंट को क्या कटाने जाते हैं, वो भी क्या होता है हम क्या करते हैं ऑल्टर करा के लेके आ रहा हूँ, मेरे पेंटर को क्या करा ले रहा हूँ एल्टर करवा के ले रहा हूँ, उसका मतलब भी क्या होता है शॉर्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, ठीक है। अब आगे देखो मैंने क्या पढ़ाया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, ठीक है। यानी कि छोटी जगह से डर लगना क्या कहलाता है क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। क्या कहलाता है क्लस्ट्रोफोबिया, छोटी जगह से डर लगना। और फोबिया का मतलब क्या होता है डर, फोबिया का मतलब क्या होता है डर, ठीक है। क्या होता है डर। अब आगे देखो, वन वू इज डिफिकल्ट टू प्लीज, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है वन वू डिफिकल्ट टू प्लीज, उसको बोला जाता है हट्टी, फास्टिडियस, जिद्दी, जिद्दी, ठीक है, या हट्टी। अब देखो हिंदी बता देता हूं, वन वू इज डिफिकल्ट टू प्लीज, प्लीज यानी कि मनाना, ठीक है। जिसको मनाना क्या हो कठिन हो, उसको क्या बोला जाता है फास्टिडियस, जिद्दी, हट्टी, ठीक है। प्लीज यानी मनाना, ठीक है,
ध्यान रखना, वन वो इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको मनाना क्या हो, डिफिकल्ट हो, उसको क्या बोला जाता है, फास्टिडियस। क्या बोला जाता है, फास्टिडियस। क्या बोला जाता है, फास्टिडियस, यानी कि जिद्दी या हटी। ठीक है, अब आगे चलो। हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। हैंड राइटिंग होती है जिसको डिफिकल्ट हो समझना और लिखना, समझना, उसको समझना क्या हो, डिफिकल्ट हो, उसको क्या बोला जाएगा, इलिजिबल। क्या बोला जाएगा, इलिजिबल। क्या बोला जाएगा, इलिजिबल। अपठनीय। ठीक है, क्या बोला जाएगा, अपठनीय। क्या बोला जाएगा, अपठनीय, इलिजिबल। ठीक है, देखो, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसको पढ़ना क्या हो, जिस हैंड राइटिंग को पढ़ना क्या हो, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो, बताओ ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसको पढ़ना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, तो इसी को क्या बोला जाता है, इलिजिबल। क्या बोला जाता है, इलिजिबल, अपठनीय। ठीक है, अपठनीय। ठीक है, क्या कहलाएगा, अपठनीय। ठीक है, अपठनीय। ठीक है, अब याद करने की कोशिश करो इन दोनों को। वन वो इज डिफिकल्ट टू प्लीज, बताओ, वन वो इज डिफिकल्ट टू प्लीज, बोलो बोलो, फास्टिडियस। फास्टिडियस यानी कि जिद्दी या हटी। ठीक है, जिसको मनाना क्या हो, मुश्किल हो, उसको क्या बोला जाएगा, फास्टिडियस। ठीक है, अगले वाला वर्ड है हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिस हैंड राइटिंग को क्या हो, पढ़ना मुश्किल हो, उसको क्या बोला जाता है, बताओ, इलिजिबल। इलिजिबल, अपठनीय। क्या बोला जाएगा, अपठनीय। याद हुआ या नहीं, बताओ, याद हो गया ना, याद करके ही जाना है, वीडियो को रोक रोक के याद करना, लेकिन सब कुछ याद हो जाना चाहिए, क्लास में याद करो। यकीन मानिए, अगर आपने वोकेबलरी को लगातार लिया, लगातार लेते चले जाओगे, तो देखो 200 वर्ड करेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे, 200 200 ऐसे सिनोनियम भी करेंगे, एंटोनियम भी करेंगे, 1000 2000 तक बढ़ेंगे। देखो आप 1000 2000 3000 वोकेबलरी सीख जाओगे, फिर पता है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साथ निभाना है, मेरे साथ साथ क्या करना है, क्लास को अटेम्प्ट करना है, याद भी करना है, फिर आप क्या वोकेबलरी के बादशाह बन जाओगे। और ग्रामर हम साथ साथ में कर ही रहे हैं। देखो हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल, जिसने आर्टिकल की क्लास नहीं देखी है वो आर्टिकल की क्लास ज़रूर देखना। फिर हम आगे और भी ग्रामर के टॉपिक लेके आएंगे, ग्रामर कंप्लीट करवाएंगे, इधर से हम वोकेबलरी कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लास में आना है, इन चीज़ों को अपनी कॉपी में लिखना है, नोट करना है, और उसके बाद में इनको याद भी करना है। ठीक है, इनको याद करना है, मैं टेस्ट भी लूंगा आपका। ठीक है, तो सभी चीज़ों को याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर। ठीक है, जिसको सुना न जा सके, उसको क्या बोला जाता है, बताओ, जिसको सुना न जा सके। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, इनऑडिबल। क्या बोला जाएगा, इनऑडिबल। इनऑडिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। हियर्ड यानी कि जिस सुनना। ठीक है, जिसको सुना न जा सके, क्योंकि कैन नॉट लगा हुआ है, तो जिसको सुना न जा सके उसको क्या बोला जाएगा, इनऑडिबल। ठीक है, जैसे जैसे कैसे मैं अभी बोलूं, आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, बताओ, आई एम ऑडिबल, मैं ऑडिबल हूं ना, मैं बोल रहा हूं कि मैं सुनाई दे रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सुनाई देता हूं ना, अभी दे रहा हूं ना, तो वो क्या हो गया, ऑडिबल। लेकिन इनऑडिबल हो जाएगा कि अभी मैं चुप हो जाऊं। देखो जैसे अब आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ना, तो वो होता है इनऑडिबल। क्या होता है वो, इनऑडिबल, यानी कि असर्वे। ठीक है, जिसको सुना न जा सके। ठीक है, असर्वे, असर्वे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। ए पर्सन who हेल्प्स अनोदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रोंग, उसको क्या बोला जाता है, देखो जो हमारा, देखो जैसे मैं कोई अपराध कर रहा हूँ, जैसे मैंने मान लो कि मर्डर किया। ठीक है, और मेरे मर्डर में मेरे दोस्त ने मेरा क्या दिया, साथ दिया। ठीक है, उस साथ देने वाले को क्या बोला जाता है, वो पूछा जा रहा है यहाँ पर, उसको बोला जाता है अकम्प्लिस। ठीक है, सह अपराधी। क्या बोला जाता है, सह अपराधी। ठीक है, अपराध में साथ देने वाला क्या होगा, सह अपराधी। ठीक है, क्या होगा, सह अपराधी, अकम्प्लिस। क्या होगा, अकम्प्लिस। ए पर्सन who हेल्प्स अनोदर टू कमिट ए क्राइम, दूसरों की सहायता करे कोई क्राइम करने में, टू डू समथिंग मोरली रोंग, यानी कि जो रोंग हो या गलत करने में जो सहायता करता है, वो पर्सन क्या कहलाता है, अकम्प्लिस, सह अपराधी। क्या कहलाता है, सह अपराधी। क्या कहलाता है भाई, सह अपराधी। देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, अकम्प्लिस, एकम्प्लिस, पुलिस यानी पुलिस, ऐसे याद रखो, पुलिस यानी कि पुलिस, एकम, अब कम यानी आएगी पुलिस, अब पुलिस आएगी क्योंकि हमने क्या कर दिया, अपराध कर दिया, और तू भी मेरे अपराध में क्या था, साथी था, यानी कि तू भी मेरे अपराध में क्या था, साथी, यानी कि सह अपराधी, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब समझ में आ गया होगा।
ठीक है, याद करने की कोशिश करो। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर, जिसको सुना न जा सके उसको क्या बोला जाएगा बताओ? इनऑडिबल। ठीक है, ए पर्सन हु हेल्प्स अनोदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, जो गलत करे, ठीक है, जो गलत करने में साथ दे, क्राइम करे, क्राइम करने में साथ दे, उसको क्या बोला जाएगा? अकम्प्लिस, सह अपराधी। ठीक है, याद हो गए? चले आगे, चले, ठीक है, चलते हैं। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, लाइएबल टू ब्रेक इजीली, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, जिसको आसानी से तोड़ दिया जाए। ठीक है, हार्ड बट, या ऐसे दिखने में तो कैसा लगे? हार्ड, बिल्कुल डिफिकल्ट, लेकिन ऐसे हार्ड हार्ड लगे, ठीक है, कठोर लगे, लेकिन उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? भंगूर, जिसको आसानी से तोड़ दिया जाए, क्षण भंगूर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? भंगूर। ठीक है, याद रखना क्या बोला जाता है उसको? भंगूर। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसको क्या बोला जाता है बताओ? भंगूर। ब्रिटल क्या बोला जाता है? ब्रिटल, 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 बोलते जाओ, क्या बोला जाता है? ब्रिटल, ब्रिटल, ब्रिटल। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर याद ही नहीं हो रहा। अरे याद तो करना पड़ेगा, साथ साथ इनको रटते चलो, साथ साथ करते चलो। ठीक है, ब्रिटल, देखो ब्रिटल क्या मतलब क्या होता है? भंगूर। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, हार्ड बट इजीली ब्रोकन, जो हार्ड हो लेकिन आसानी से उसका क्या किया जा सके? तोड़ा जा सके, उसको क्या बोला जाएगा? भंगूर, ब्रिटल। ठीक है, आगे चलो। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, जो दूसरों की कार चलाते हैं ना, हम नौकर रखते हैं, हम तो क्या लगते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। जो अमीर अमीर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जो गाड़ी चलाने के लिए व्यक्ति रखते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? खुद की गाड़ी चलाने के लिए व्यक्ति रखते हैं ना, फिल्मों में देखा होगा। आपकी भी किस्मत नहीं है, नौकरी लग जाओ, किस्मत आ जाएगी। ठीक है, लेकिन नौकरी लगोगे तब आएगी। जो दूसरे कार चलाते हैं ना हमारी, हमको कहीं कहीं पर घुमाने ले जाते हैं, ठीक है, वो हमारी खुद की कार चलाए, ठीक है, उसको रखा जाए हमारे काम पर कि भाई मेरी गाड़ी चलाना तू हमेशा, हम पीछे बैठ के मज़े करते जाए, ठीक है, और आगे गाड़ी कोई चलाए, उसको बोला जाता है चौफर। क्या बोला जाता है? चौफर। स्पेलिंग भी ध्यान रखना, ठीक है, कई बार एग्जाम में स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है चौफर की। ठीक है, चौफर क्या होता है? जो दूसरों की गाड़ी चलाता है उसको क्या बोला जाता है? चौफर। क्या बोला जाता है? चौफर। ठीक है, क्या बोला जाता है? चौफर। क्या बोला जाता है बताओ? चौफर। ठीक है, चौफर। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, जो दूसरों की क्या चलाए? गाड़ी चलाए, उसको क्या बोला जाता है? चौफर। क्या बोला जाता है? चौफर। बोलो हाँ या ना। क्या बोला जाता है? चौफर। क्या बोला जाता है? चौफर। क्या बोला जाता है उसको? चौफर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? चौफर। ठीक है, याद हो गया? आगे चले, आगे चले क्या? चलो आगे चलते हैं, आगे चलो। अगला है ए पर्सन वू लीव्स हिज कंट्री टू लिव अनोदर। ठीक है, जो दूसरे देश में चला जाए बसने के लिए, ठीक है, जो दूसरे देश में चला जाए उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोला जाएगा उसको? जो दूसरे देश में जाकर बस जाए। ए पर्सन वू लीव्स हिज कंट्री, यानी कि खुद का देश छोड़ दे, और टू लिव इन अनोदर, दूसरे देश में रहने के लिए खुद का देश छोड़ दे, उसको क्या बोला जाएगा बताओ? क्या बोला जाएगा भाई बताओ? क्या बोला जाएगा बताओ? क्या बोला जाएगा? अरे नालायको बताओ, क्या बोला जाएगा उसको? इमिग्रेंट। क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट। क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट। क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट। क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है देश त्यागी। ठीक है, देश त्यागी, जो अपने देश को त्याग दे उसको क्या बोला जाएगा? देश त्यागी। ठीक है, क्या बोला जाएगा? देश त्यागी। लेकिन दूसरा वर्ड होता है इमिग्रेंट। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या होता है? इमिग्रेंट। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इमिग्रेंट, उसका मतलब होता है अपने खुद के देश में रहने के लिए आ जाए। ठीक है, अब तो देखो ऊपर वाले में तो क्या है कि हम हमारे देश से दूसरे देश में रहने जा रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट। लेकिन हमारे देश में कोई आ रहा है देश में रहने के लिए, हमारे देश में रहने के लिए आ रहा है, तो उसको क्या क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट। ठीक है, हमारे देश में रहने के लिए आ रहा है उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट। ठीक है, देश प्रवासी बोला जाएगा शायद। ठीक है, इमिग्रेंट। ठीक है, जो हमारे दूसरे देश से हमारे देश में रहने। अब इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखो इम लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो इन। क्या पढ़ लो? इन, यानी कि इन का मतलब क्या होता है? अंदर, यानी कि अंदर, यानी कि हमारे देश के अंदर आना। ठीक है, हमारे देश के अंदर आना, दूसरे देश से हमारे देश के अंदर रहने के लिए आए, उसको बोला जाएगा इमिग्रेंट। और अगर हम दूसरे देश में रहने जा रहे हैं तो उसको बोला जाएगा इमिग्रेंट। ध्यान रखना, इमिग्रेंट। ठीक है, अब देखो अगला है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम,
जिसको सभी दुखों से क्या कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, जिसको सभी दुखों से क्या कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, उसको क्या बोला जाएगा, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना। क्या होता है, दोष मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना, ठीक है। एक्सोनरेट क्या बोला जाएगा उसको, एक्सोनरेट, टू फ्री समबॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, ठीक है। दोबारा से इनको रिवाइज कर लेते हैं। ए पर्सन वू लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनोदर, बताओ उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इमिग्रेंट। क्या बोला जाएगा, इमिग्रेंट। क्या बोला जाएगा उसको, इमिग्रेंट। क्या बोला जाएगा उसको, इमिग्रेंट। क्या बोला जाएगा, इमिग्रेंट बोला जाएगा, देश त्यागी, ठीक है। और देखो दूसरे वाले इमिग्रेंट का मतलब है इन आ जाए, यानी कि इनसे याद रखो अंदर आ जाए तो उसको बोला जाएगा इमिग्रेंट, ठीक है। अगला है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, उसको क्या बोला जाएगा, एक्सोनरेट। क्या बोला जाएगा, एक्सोनरेट, दोष मुक्त कर देना, ठीक है। क्या बोला जाएगा, दोष मुक्त कर देना। साथ के साथ याद करते चले जाना, लेकिन बहुत सारी वोकेबलरीज हो जाएंगी फिर याद नहीं होंगी। अभी तो याद होने लायक छोड़ रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि 50-50 ही करा रहा हूँ। बाद में हम बड़ी बड़ी क्लास भी लेंगे वोकेबलरी की, तो जितनी याद होती है अभी याद करते चले जाओ इनको, ठीक है, वरना तो बाद में पछताओगे, ठीक है। क्या करोगे, बाद में पछताओगे। तो अभी ध्यान में रखना, इन चीज़ों को क्या करते चले जाना, याद करते चले जाना, ठीक है, साथ साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, वन वू कैन नॉट बी करेक्टेड, वन वू इज बियॉन्ड रिफंड, या वन वू इज बियॉन्ड रिफंड, ठीक है। जिसको क्या रिफंड, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, जो जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके, एक बार गलत हो गया उसको दोबारा सुधारा न जा सके, उसको क्या बोला जाएगा, बताओ, इनकरिजिबल, असंशोधनीय, ठीक है, असंशोधनीय, असंशोधनीय। हिंदी का आप ध्यान रखना, गलत भी लिख सकती है हिंदी, ठीक है, मतलब वैसे तो सही बोल रहा हूँ लेकिन लिखने में गलत लिख सकता हूँ, ठीक है, असंशोधनीय, ठीक है, उसको बोला जाता है इनकरिजिबल, इनकरिजिबल, ठीक है, इनकरिजिबल। क्या होगा, इनकरिजिबल। वन वू कैन नॉट बी करेक्टेड, वन वू कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, इनकरिजिबल, ठीक है। अगला है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके उसको क्या बोला जाएगा, बताओ, जिसको अवॉइड न किया जा सके, ठीक है, उसको बोला जाएगा इनएविटेबल। क्या बोला जाएगा, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, ठीक है, यानी कि दृढ़ निश्चय कर लेना, ठीक है, उसको बोला जाता है इनएविटेबल। खुद को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा वो दे इंपॉर्टेंस दुआए, ठीक है, उसको बोला जाएगा अटल, ठीक है, दो ही मेरे को तो, ठीक है, इंपॉर्टेंस, उसको बोला जाता है इनएविटेबल। क्या बोला जाता है, इनएविटेबल, ठीक है। याद करना, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमको 50 वर्ड करने हैं तो आपको याद भी करने हैं, ठीक है। ए पर्सन वो राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को लिखता है और उसमें जो वर्ड गलत हो जाते हैं उनको एडिट्स करता है, एडिट करता है मतलब यानी दोबारा से उनको सही ढंग से लिखता है, उसको क्या बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफर। क्या बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफर। क्या बोला जाता है उसको, लेक्सिकोग्राफर। क्या बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफर। क्या बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफर, यानी कि शब्दकोश के लेखक, ठीक है, शब्दकोश जो डिक्शनरी होती है उसके लेखक को क्या बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफर, उसको लिखता है, ठीक है, शब्दकोश का लेखक। बोलो, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। ए पर्सन वू डिसलाइक्स वुमेन, ए पर्सन वू डिसलाइक्स वुमेन, उसको क्या बोला जाता है, मिजोजिनिस्ट। देखो, मिजोजिनिस्ट, उसको क्या बोला जाएगा, मिजोजिनिस्ट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ए पर्सन वू डिसलाइक्स वुमेन, जो महिलाओं से नफरत करे उसको बोला जाता है मिजोजिनिस्ट। क्या बोला जाता है, मिजोजिनिस्ट, ठीक है, उसको बोला जाएगा महिला द्वेषी, ठीक है, महिला द्वेषी, महिलाओं से नफरत करना, उसको क्या बोला जाएगा, महिला द्वेषी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रूट वर्ड याद रखना, देखो मिस या मीजो, मिस या मीजो का मतलब होता है हेट करना, किसी से क्या करना, हेट करना, डिसलाइक करना, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, मीज या मीजो को क्या बोला जाता है, हेट या डिसलाइक करना। और देखो जाइन या जाइनो का मतलब होता है वुमेन, ठीक है, क्या होता है, वुमेन, महिला, ये ध्यान रखना, ये रूट वर्ड होते हैं, कहीं पर भी आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। मिजोजिनिस्ट, ठीक है, मिजोजिनिस्ट का मतलब क्या हो गया,
महिला द्वेषी, जो महिलाओं से क्या करे, नफरत करे, उसको क्या बोला जाएगा, मिजोजिनिस्ट। कौन कौन है जो महिलाओं से नफरत करता है बताओ? सभी नालायक महिलाओं से प्रेम ही करते हैं, ठीक है, कोई भी द्वेष नहीं करता है, ठीक है। कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो करते हैं, ठीक है, उनको अच्छे नहीं लगते हैं ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे। टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, खुद का साम्राज्य त्याग देना क्या कहलाएगा बताओ? खुद का साम्राज्य यानी एब्डिकेट। टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोट, ठीक है, त्याग देना खुद के साम्राज्य को, उसको बोलेंगे एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, ठीक है, क्या होता है, त्यागना। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, त्यागना, ठीक है। अब अगला है एनिमल दैट कैन बी लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो धरती पर और जल दोनों में रहे, उसको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस। उसको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस। उसको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस। देखो एम्फीबियंस का मतलब समझा देता हूँ एक बार। एनिमल दैट कैन लिव लैंड, लैंड यानी कि धरती पर, और जो जल में दोनों पर रहे, उसको क्या बोला जाता है बताओ, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। क्या होता है, उभयचर। क्या होता है बताओ, उभयचर। नालायक को याद करते चलो इनको। टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, यानी कि खुद का साम्राज्य ही त्याग देना, उसको बोला जाता है एब्डिकेट। क्या बोला जाता है, एब्डिकेट, यानी कि त्यागना। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो धरती पर और जल दोनों में रह सके, उसको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस, उभयचर। क्या बोला जाता है, उभयचर। याद हो जाने चाहिए 20 के 20। कितने हो गए हैं, 20 वन वर्ड कर लिए, 20 के 20 अब के अब याद हो जाने चाहिए आप सभी को, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब देखो आगे, देखो क्या आता है। ए सिचुएशन इन ए कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, ठीक है, ऑर्डर या कंट्रोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए सिचुएशन इन ए कंट्री, यानी कि देश में ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या हो कि गवर्नमेंट ही ना हो, ठीक है। यहाँ पर देश में क्या हो, जहाँ पर देश में क्या हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट क्या हो, गवर्नमेंट ही ना हो, यहाँ पर से गवर्नमेंट हट जाए, उसको क्या बोला जाएगा, अनार्की। क्या बोला जाएगा, अनार्की। क्या बोला जाएगा भाई उसको, अनार्की, ठीक है। क्या बोला जाएगा, अराजकतावादी, ठीक है, अराजकतावादी, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, अराजकतावादी, ठीक है, अराजकता, उसको क्या बोला जाएगा, अराजकतावादी, ठीक है। जहाँ पर क्या हो, गवर्नमेंट ही हट जाए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भाग जाए, सभी कुछ क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, उसको क्या बोला जाएगा बताओ, अराजकता, अनार्की। क्या बोला जाएगा, अनार्की, अनार्ची नहीं, अनार्ची नहीं, अनार्की, अनार्की, ठीक है, एनार्की, एनार्की बोलो, एनार्की, अनार्ची मत बोल देना, अनार्की, अनार्की। याद रखो, मतलब आपको याद होना चाहिए, चाहे अनार्ची से हो चाहे अनार्की से हो, लेकिन याद आपको ही करना है, तो कैसे भी करो, क्योंकि आपको वहाँ पर प्रोनाउंस तो कराएगा नहीं, एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो अगले पर चलते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ साइट्स, ठीक है, यानी कि जो पुरानी चीज़ें होती है ना, उससे हिस्ट्री का अध्ययन कराना क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी, ठीक है, पुरातत्व ज्ञान, ठीक है, पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व की वस्तुओं से उनको क्या कराना, याद कराना, क्या कहलाता है, पुरातत्व विज्ञान, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, पुरातत्व विज्ञान। जो पुरानी चीज़ों से हमें वो हिस्ट्री पढ़ाई जाए, ठीक है, जो इतिहास पढ़ा जाता है ना पुरानी चीज़ों से, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में कैसे गांव थे, वहाँ पर जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पर देखते हैं ना, वहाँ पर उसको क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजी। 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 क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजी, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान। क्या बोला जाता है, पुरातत्व विज्ञान। याद हुए या नहीं हुए, चले आगे, चले आगे चलते हैं। अगला है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। देखो, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ए प्लेस ऐसा स्थान, ए प्लेस एक स्थान, वेयर बर्ड्स आर केप्ट जहाँ पर बर्ड्स यानी कि पक्षियों को रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, अवेरी। क्या बोला जाता है, अवेरी, ठीक है, क्या बोला जाता है, अवेरी। क्या बोला जाता है बताओ, अवेरी। क्या बोला जाता है, अवेरी। क्या बोला जाता है, अवेरी। क्या बोला जाता है, अवेरी। याद हो गया। अब देखो, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज यानी मधुमक्खियों को रखा जाए, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अपियरी। क्या बोला जाता है, अपियरी। याद रखोगे ना, देखो अपियरी और अवियरी, ठीक है, जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाए उसको बोला जाएगा अवेरी,
और जहाँ पर बीज को रखा जाएगा, जिस पैलेस पर बीज को रखा जाता है उसको बोला जाता है अपियरी, और जिस पैलेस पर बर्ड्स यानी कि पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, अवेरी। ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, बर्ड्स को मार दे, बर्ड्स को मारना क्या होगा, बर्ड्स को मार दे, किलिंग ऑफ बर्ड्स, किलिंग ऑफ बर्ड्स, किलिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स को मारना क्या कहलाता है, एवीसाइड। ठीक है, एवीसाइड क्या कहलाता है, एवीसाइड। अब ध्यान रखना, साइड का मतलब ही क्या होता है, साइड का मतलब होता है मारना। ठीक है, यानी कि किलिंग। ठीक है, किलिंग यानी मारना। ठीक है, किसी को मारना क्या कहलाता है, साइड। यहाँ पर जो रूट वर्ड है साइड, याद रखना, जहाँ कहीं भी साइड लग जाएगा उसका मतलब ही क्या होता है, किलिंग, मारना। ठीक है, और यहाँ पर देखो एवी का मतलब क्या होता है, एवी का मतलब होता है बर्ड्स। क्या होता है, बर्ड्स। और साइड का मतलब मारना हो गया, तो एवी साइड क्या हो गया, बर्ड्स को मारना। ठीक है, और देखो अवेरी, जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है वो उसको क्या बोला जाता है, अवेरी। और जहाँ पर बीज मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, अपेरी। ठीक है, आगे चले। वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, जो बुक से प्रेम करता हो, यानी कि किताबी कीड़ा हो। ठीक है, जो किताबों से ज़्यादा प्रेम करता हो। ठीक है, लड़कियों से ज़्यादा किससे प्रेम करता हो बताओ, किताबों से। ठीक है, आप तो क्या हो, वैसे लवर हो, कौन से, लड़कियों वाले, यानी कि गर्ल लवर। ठीक है, इसको किताबों वालों को क्या बोला जाएगा, जो किताबों से लव करता है उसको क्या बोला जाएगा, बिब्लियोफाइल। ठीक है, क्या बोला जाएगा, बिब्लियोफाइल। ठीक है, फाइल का मतलब देखो हमेशा लव होता है। ठीक है, फाइल का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, फाइल का मतलब ही क्या होता है, लव। क्या होता है, लव। ठीक है, और फिलो का मतलब या फिल का मतलब भी क्या होता है, लव ही होता है। ठीक है, फिल या फिलो या फाइल का मतलब क्या होता है, लव, ध्यान रखना। ठीक है, और बिब्लियो फाइल, बिब्लियो किसको बोला जाता है, बुक्स को। बिब्लियो किसको बोला जाता है, बुक्स को। और फाइल यानी लव, जो बुक्स से लव करे उसको क्या बोलेंगे, बिब्लियो फाइल। जो मैं यहाँ पर रूट वर्ड्स बता रहा हूँ इनको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, बहुत काम आएंगी ये चीज़ें आपको। ठीक है, याद करो, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट उसको क्या बोला जाएगा, अवेरी। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट उसको क्या बोला जाएगा, अपेरी। किलिंग ऑफ बर्ड्स उसको क्या बोला जाएगा, एवीसाइड। वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स उसको क्या बोला जाएगा, बिब्लियोफाइल। फाइल का मतलब क्या होता है, लव। फिलो का मतलब भी क्या होता है, लव। फिल का मतलब भी क्या होता है, लव। और साइड का मतलब क्या होता है बच्चों, कीलिंग। क्या होता है, कीलिंग। ठीक है, मारना, मारना। ठीक है, और एवी का मतलब क्या होता है, बर्ड्स। याद हो गए, चलें आगे, चलते हैं आगे। आगे देखो, ए पर्सन वो ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का मांस खाए, ह्यूमन फ्लेश, फ्लेश यानी कि मांस, जो मानव का मांस खाए उसको क्या बोला जाएगा, कैनिबल। क्या बोला जाएगा, कैनिबल। क्या बोला जाएगा, कैनिबल। क्या बोला जाएगा, कैनिबल। ठीक है, क्या बोला जाएगा, कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक। ठीक है, नरभक्षक। क्या बोला जाता है, नरभक्षक। क्या बोला जाता है, नरभक्षक। जो मानव का क्या खाए, मांस खाए। ए पर्सन वो ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो व्यक्ति मानव का मांस खाता है उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताओ बच्चों, कैनिबल, नरभक्षक। याद हुआ या नहीं हुआ, मस्ती मस्ती में इनको याद करते चले जाना है। ठीक है, इनको याद जरूर करना है, लेकिन क्या करना है, इनको याद जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं पर भी करे, छत के ऊपर बैठ के करो, छत के नीचे बैठ के करो, बेड पर करो, टेबल पर करो, कहीं पर भी करो, लेकिन क्या करो, याद, याद करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कैनिबल यानी कि याद, सॉरी याद नहीं, नरभक्षक होता है। ठीक है, मतलब कैनिबल को याद करना है, ये बता रहा था। ठीक है, ए पर्सन वू ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ए पर्सन वू ईट्स ह्यूमन फ्लेश, कैनिबल, नरभक्षक, उसको क्या बोला जाएगा, नरभक्षक। ठीक है, आगे चलो, अगले वाला है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी कि दो चीज़ें एक साथ हो रही हो तो उसको बोला जाता है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का हिंदी मीनिंग होता है समकालीन। ठीक है, समकालीन, जो दो चीज़ें एक साथ हो तो उसको बोला जाता है समकालीन। क्या बोला जाता है भाई, उसको समकालीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, समकालीन। आपको ध्यान में रखना है, उसको क्या बोला जाएगा, समकालीन। दोनों को याद करो, अभी याद करो, याद करो। ए पर्सन वो ईट्स ह्यूमन फ्लेश, क्या बोला जाएगा उसको, कैनिबल, नरभक्षक। उसको क्या बोला जाएगा, नरभक्षक। क्या बोला जाएगा उसको, नरभक्षक। उसको क्या बोला जाएगा, नरभक्षक। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो दो चीज़ें दो सेम टाइम पर हो उसको क्या बोला जाएगा, कंटेम्प्रेरी, समकालीन। क्या बोला जाएगा, समकालीन, एक ही टाइम पर हो। ठीक है, दो चीज़ें एक ही टाइम पर हो उसको क्या बोला जाएगा, समकालीन। समझ में आया, याद हुए, याद हुए। जो मनुष्य का मांस खाता है उसको क्या बोला जाता है, कैनिबल। क्या बोला जाता है, कैनिबल। चलो इनको याद करो,
याद करो, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, कंटेम्प्रेरी क्या बोला जाता है, कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन। अब आगे चलते हैं, ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, प्ले ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, यानी कि जो छोटा सा स्पीच होता है ना, छोटी सी ज्ञान की बात दी जाती है। मान लो कि कोई नाटक किया है, प्ले यानी कि नाटक करना, एक नाटक के बाद छोटी सी ज्ञान की बात बताई जाती है, उसको बोला जाता है एपीलोग। क्या बोला जाता है, एपीलोग। ठीक है, क्या बोला जाता है, एपीलोग। एपीलोग का मतलब होता है उपसंहार। क्या, उपसंहार। क्या बोला जाएगा, उपसंहार। क्या बोला जाएगा उसको, उपसंहार। क्या बोला जाएगा उसको, उपसंहार। क्या बोला जाएगा, उपसंहार। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, एपीलोग। क्या बोला जाएगा भाई उसको, एपीलोग। ठीक है, आगे देखो, ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। ठीक है, यानी कि स्पीच यानी कि विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि जहाँ कहीं भी आप स्पीच देते हैं, यानी कि कुछ भी भाषण दे रहे हैं, वो भी विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि पहले कुछ सोच समझ के नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर जाकर ही सोच रहे हैं और सब कुछ वहीं पर दे रहे हैं, यानी कि उसको बोला जाएगा एक्सटेम्पोर। क्या बोला जाएगा, एक्सटेम्पोर। क्या बोला जाएगा, एक्सटेम्पोर, यानी कि बिना तैयारी के भाषण देना। बिना तैयारी के क्या देना, भाषण देना, क्या कहलाएगा, बिना तैयारी के भाषण देना। बिना तैयारी के भाषण देना। ठीक है, हिंदी का थोड़ा ध्यान रखना, इसको सही ढंग से लिख लेना। मुझे पता है आप में से अधिकतम हिंदी भाषी छात्र ही हैं, ठीक है, तो इसको सही कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को याद करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, याद करते चलो इनको, मैं पानी पी लेता हूँ। चलो याद हो गए, तो बताओ बताओ, ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, जो किसी नाटक के अंत में जो ज्ञान की बात कही जाती है, उसको क्या बोला जाता है, बताओ क्या बोला जाता है नालायको, एपीलोग, उपसंहार। ठीक है, ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। ठीक है, जो बिना तैयारी के भाषण दे उसको क्या बोला जाएगा, एक्सटेम्पोर। उस भाषण को क्या बोला जाएगा, एक्सटेम्पोर। क्या बोला जाएगा, एक्सटेम्पोर। याद हो गया, चले आगे, चले आगे, चलते हैं आगे। अब देखो, वन वू ईट्स टू मच, वन वू ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, सारे दिन चरता ही रहता है, उसको क्या बोला जाता है, ग्लटन। क्या बोला जाता है, ग्लटन। ग्लटन यानी पेटू। ठीक है, पेटू हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खाता हो, उसको बोला जाता है पेटू। ठीक है, पेटू, ग्लटन, पेटू। ठीक है, क्या बोला जाएगा उसको, पेटू। जो बहुत ज़्यादा खाता हो, वन वू ईट्स टू मच यानी कि बहुत ज़्यादा खाता हो, उसको क्या बोला जाता है, पेटू। क्या बोला जाएगा, पेटू। क्या बोला जाएगा, पेटू, पेटू। क्या बोला जाएगा, पेटू। ठीक है, ग्लटन, 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 ग्लटन। ठीक है, मैं गलाटन नहीं बोल रहा हूँ, गलाटन, मेरा गला टन टनाटन हो गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ग्लटन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पेटू। ठीक है, अगले पर चले, एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, उसको क्या बोला जाता है, जो एनिमल ग्रुप्स में रहते हैं, ट्रेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर ऑफ वंस काइंड। ठीक है, ट्रेंडिंग का नाम हो गया टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड, यानी कि एक प्रकार से समूह में रहना, जो ग्रुप में रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, ग्रुप में रहने वाले को बोला जाएगा ग्रीगेरियस। जो ग्रुप में रहते हैं यानी कि झुंड में रहने वाले। ठीक है, झुंड में रहने वाले, उसको क्या बोला जाएगा, झुंड में रहने वाले जानवर, उनको क्या बोला जाएगा, बताओ, ग्रीगेरियस। क्या बोला जाएगा, ग्रीगेरियस। और जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको क्या बोला जाता है, ग्लटन, पेटू। और जो झुंड में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, ग्रीगेरियस। झुंड में रहने वाले को क्या बोला जाता है, ग्रीगेरियस। ठीक है, आगे आओ, वन वू इज इजीली डिसीव्ड, उसको क्या बोला जाएगा, वन वू इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दे दिया जाए, उसको क्या बोला जाता है, बताओ, जिसको आसानी से धोखा दे दिया जाए उसको क्या बोला जाता है, गलीबल। क्या बोला जाता है, गलीबल, भोला भाला। ठीक है, क्या बोला जाता है, भोला भाला, यानी कि जिसको आसानी से क्या किया जाए, धोखा दे दिया जाए। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, गलीबल। क्या बोला जाएगा, गलीबल। क्या बोला जाएगा, गलीबल। आसानी से धोखा दिया जाए उसको क्या बोला जाएगा, भोला भाला। ठीक है, क्या बोला जाएगा, भोला भाला। ठीक है, गलीबल। ठीक है, आगे है देखो, आगे है,
एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगे उसको बोला जाएगा हाइड्रोफोबिया। क्या बोला जाएगा उसको? हाइड्रोफोबिया। देखो अभी हमने एक चीज़ पढ़ के आई थी, आपको याद है या नहीं? जिसको छोटी जगह से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोज स्पेस से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। याद करो नालायक को, अभी पढ़ के आए हैं और अभी भूल गए इसको। याद करो क्या होता है? क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है। और जो जिसको डर लगे, मैंने वहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि फोबिया का मतलब भी क्या होता है? डर। फोबिया का मतलब भी क्या होता है? डर। ठीक है। और जिसको जल से डर लगे, पानी से डर लगे, उसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। क्योंकि हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? H2O, जल। यहाँ पर आपको मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है? जल। हाइड्रोफोबिया। ठीक है। जल फोबिया। ठीक है। अच्छा, CO2 क्या होती है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। चलो 2 केमिस्ट्री के फॉर्मूले भी रटवा दिए आपको, याद हो गए। वन वो इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है उसको क्या बोला जाएगा? गलीबल, भोला भाला। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, उसको क्या बोला जाएगा? हाइड्रोफोबिया। जिसको पानी से डर लगे उसको क्या बोला जाएगा? हाइड्रोफोबिया। और क्लस्ट्रोफोबिया, जिसको छोटी जगह से डर लगे उसको क्या बोला जाएगा? क्लस्ट्रोफोबिया। क्या बोला जाएगा? क्लस्ट्रोफोबिया। याद हुआ या नहीं हुआ? याद हो गया? चलें आगे, चलते हैं आगे। देखो, ए पर्सन वू कांट बी रीड और राइट, जो पर्सन ना तो लिख सकता हो और ना ही पढ़ सकता हो किसी चीज़ को, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? निरक्षर व्यक्ति, इलिटरेट पर्सन। क्या बोला जाएगा? इलिटरेट, निरक्षर। क्या बोला जाएगा? निरक्षर। जो पढ़ा लिखा न हो, निरक्षर। सॉरी, ये सही लिख लेना, निरक्षर। हिंदी आप अपने हिसाब से लिखते चले जाना, मैं बता रहा हूँ, पढ़ना देख लेना। निरक्षर, इलिटरेट। ए पर्सन वो कैन नॉट बी रीड और राइट, जो आसानी से लिख भी नहीं सकता है और यानी कि पढ़ भी नहीं सकता, उसको क्या बोला जाएगा? इलिटरेट, निरक्षर, अनपढ़ व्यक्ति। निरक्षर या अनपढ़ व्यक्ति। ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? अनपढ़ या निरक्षर। आपको याद रखना है। ठीक है। क्या बोला जाएगा? इलिटरेट यानी कि अनपढ़। ठीक है। अब अगला है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है। जो किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई ना हो उसको क्या बोलेंगे? इनसेटिएबल। क्या बोलेंगे? इनसेटिएबल। इनसेटिएबल यानी कि उसको कुछ भी दे दो, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मुझे और चाहिए, यानी कि इनसेटिएबल यानी कि लालची व्यक्ति। ठीक है। क्या होगा? लालची। क्या होगा? एक प्रकार का लालची। क्या होगा भाई? एक प्रकार का लालची व्यक्ति। ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, उसको कुछ भी दे दो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। उसको सोने की मुर्गी अंडे दे रही है, सोने की मुर्गी क्या, मुर्गी सोने के अंडे दे रही है, फिर भी उसको चाहिए कि वो एक दिन में 50-60 अंडे दे, एक अंडा दे रही है, उसको उससे मतलब ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता है, ये तो एग्जाम्पल दिया है नालाई को। ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, उसको क्या बोला जाएगा? इनसेटिएबल। इनसेटिएबल, इनसेटिएबल का मतलब लालची। ए पर्सन वो कैन नॉट बी रीड और राइट, उसको क्या बोला जाएगा? अनपढ़, इलिटरेट। क्या बोला जाएगा? इलिटरेट। ठीक है। क्या बोला जाएगा? इलिटरेट। क्या बोला जाएगा? इलिटरेट। ठीक है। चले आगे, चले भाई आगे चलते हैं। वन वू डाइज विदाउट ए विल, सॉरी बिल का नाम आ गया विल। बिल तो क्या होता है? चूहे का बिल, ऐसे याद रख लो। बिल वो भी होता है जो हम महीने पर भरते हैं। ठीक है। वन वू डाइज विदाउट ए विल, विल यानी कि बिना किसी इच्छा के मर जाना। ठीक है। यानी कि इनटेस्टेड। क्या बोला जाएगा उसको? इनटेस्टेड। क्या बोला जाएगा? इनटेस्टेड। क्या बोला जाएगा उसको? इनटेस्टेड। क्या बोला जाएगा? इनटेस्टेड। ठीक है। बिना किसी विल के। ठीक है। जो बिना किसी इच्छा के मर जाए उसको क्या बोला जाएगा? बिना इच्छा के मरना, उसको क्या बोला जाएगा? इनटेस्टेड। क्या बोला जाएगा? इनटेस्टेड। इंटरेस्टेड नहीं बोल रहा हूँ, इनटेस्टेड बोल रहा हूँ। ठीक है। सामने स्क्रीन पर भी देखो। ठीक है। आंख मीच कर क्लास मत लो। बिना किसी इच्छा के मर जाना, बिना किसी इच्छा के मर जाना। ठीक है। आगे लिख लेना। ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? इनटेस्टेड। वन वू डाइज विदाउट ए विल। ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? इनटेस्टेड। क्या बोला जाएगा? इनटेस्टेड। ठीक है। ए प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, यानी कि
जर्नी का एक प्लान करना, यही मानो कि जर्नी का प्लान कर रहे हैं कि कौन से रूट से जाना है, कहाँ पर विजिट करके आएंगे। आप पढ़ो, फिर हम नौकरी लगने के बाद हम भी शिमला घूमने चलेंगे, ठीक है। कहाँ पर चलेंगे? शिमला घूमने चलेंगे, ठीक है। और फिर हम भी प्लानिंग करेंगे और उसको क्या बोलेंगे? इटिनरेरी। क्या बोलेंगे? इटिनरेरी। क्या बोलेंगे उसको? इटिनरेरी, ठीक है। क्या बोला जाएगा? इटिनरेरी, यानी कि यात्रा कार्यक्रम। यात्रा कार्यक्रम क्या क्या कहलाएगा? यात्रा कार्यक्रम। बताओ, इटिनरेरी। इटिनरेरी बोलो, इटिनरेरी। अरे सो मत बोलते चलो। ए प्लान ऑफ जर्नी। ए प्लान ऑफ ए जर्नी। देखो यहाँ पर प्लेन गलत लिख गया है, इसको देखो। यहाँ पर देखो, ये प्लेन नहीं प्लान है, ठीक है। इसको रिमूव कर देना। ई को यहाँ पर ये गलती से लिख गया है, ठीक है। इसको रिमूव कर लेना, ठीक है। ये गलत लिख गया है, ठीक है। मैं रिमूव भी कर देता हूँ, देखो आपको दिखेगा ही नहीं। सर ने गलती भी की है, अब आपको दिखेगा ही नहीं सर ने गलती की है। अब देखो, ए प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, उसको क्या बोला जाएगा? इटिनरेरी। उसको क्या बोला जाएगा? इटिनरेरी, यात्रा कार्यक्रम, ठीक है। याद हो गया? अरे चले आगे, चले चले। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओवन किथ एंड किन, नेपोटिज्म। उसको क्या बोला जाता है? जैसे हम जानकारी से, क्या होता है, जैसे हम पास हो रहे हैं, अरे यार मैं जानकारी से पास हो जाऊंगा, पैसे देकर पास हो जाऊंगा, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको नेपोटिज्म ही बोला जाता है, एक प्रकार का। जैसे अगर मैं मान लो कि कोई अभी कोचिंग में पढ़ रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे साथ के जो भी हैं मेरे फ्रेंड्स की कम फीस ले रहा हूँ और आपकी ज़्यादा फीस ले रहा हूँ, तो उसको क्या बोला जाता है? नेपोटिज्म। उसको क्या बोला जाएगा? नेपोटिज्म। किथ एंड किन, किथ एंड किन, उसको बोला जाता है भाई भतीजावाद। क्या बोला जाता है? भाई भतीजावाद, ठीक है। भाई भतीजावाद, उसको बोला जाता है नेपोटिज्म, ठीक है। नेपोटिज्म, ठीक है। नेपोटिज्म बोला जाता है गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओवन किथ एंड किन, ठीक है। भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, ठीक है। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, ठीक है। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, जो बुरा करना जानता हो, उसको क्या बोला जाता है? नोटोरियस, कुख्यात, बुरा करने वाला, ठीक है। कुख्यात, क्या कहलाएगा? कुख्यात, बुरा करने वाला, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? कुख्यात, ठीक है। ध्यान रखना, नोटोरियस, ठीक है। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, नोटोरियस। अब देखो, मेरे को हिंदी का कुख्यात वर्ड याद है। मेरे को कुख्यात का मतलब वैसे पता नहीं है, लेकिन इसको मैं जब याद कर रहा था तो नोटोरियस क्या होता है? कुख्यात, ऐसे याद हो गया। अब मैं लिखता भी वही हूँ, कुख्यात कुख्यात कुख्यात। अब पता चल गया, कुख्यात होता है जो उसको बुरे कर्मों के बारे में, सभी बुरे कर्मों के बारे में, जो बुरे कांड कर रखा हो। जैसे आप सोचते हो कि दूसरे लोगों को पता नहीं होगा आप बुरा कर रहे हो, तो उनको सब पता होता है बेटे, वो आपसे बड़े हैं, ठीक है। उनको क्या होगा? सब पता होता है, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि उनको पता नहीं होगा, लेकिन वो हमसे भी नोटोरियस थे, ठीक है। बेड फीलिंग, वो भी बेड खूब किया है बुरा खुद के बचपन में, ठीक है। हमारे घर वालों की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें, याद कर लेना इनको। अगले वाला है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि जिससे लाइट गुजर नहीं सकती है, ठीक है। या जिससे दूसरी तरफ देखा नहीं जा सके, जैसे दीवार से दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते, तो इससे लाइट भी नहीं गुजरेगी, प्रकाश भी नहीं गुजरेगा। इससे दूसरी तरफ प्रकाश गुजर सकता है क्या? दीवार के दूसरी तरफ नहीं गुजर सकता, ठीक है। नहीं गुजर सकता तो उसको बोला जाएगा ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अनक्लियर। क्या बोला जाता है? अनक्लियर। याद रखना क्या होता है? अनक्लियर, यानी कि अपारदर्शी, ठीक है। क्या होगा? अपारदर्शी, ठीक है। अपारदर्शी क्या कहलाएगा? ओपेक। ध्यान रखना, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ठीक है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिससे दूसरी तरफ देखा न जा सके, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो उसको बोला जाता है अनक्लियर, अपारदर्शी। क्या बोला जाता है उसको? अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है। आगे आगे चले। ए पर्सन वो कलेक्ट्स और स्टडीज स्टेम्स, ठीक है। स्टेम्स मतलब स्टेम्स होते हैं ना, वो थप्पे लगाने वाले स्टेम्स जो हम लगवा के लाते हैं ना, ये पंचायत ये होते हैं ना, तहसील, इनमें लगाते हैं, उसको बोला जाता है फिलेटेलिस्ट। जो लगाता है ना थप्पा लगाने वाला, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? डाक के टिकट का संग्रहण करने वाला, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? उनकी स्टडी करता है ना उन स्टेम्स की, उसको क्या बोला जाता है? फिलेटेलिस्ट। क्या बोला जाता है? जो टिकट होते हैं ना, टिकट की स्टडी करने वाला, अध्ययन करने वाला, ऐसे याद रख लो, अध्ययन करने वाला। जो स्टाम्प्स होते हैं ना उनका अध्ययन करता है, उसको क्या बोला जाता है? फिलेटेलिस्ट। क्या बोला जाता है? फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट याद नहीं करोगे, मेरे को पता है, यहीं पर याद करते चलो। फिलेटेलिस्ट। किसी ने ये बोला कि सर याद नहीं हो रहा है, तो बहुत बुरी मार पड़ेगी।
इनको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। एनी हाउ कंडीशन, ठीक है, लेट के करो, सो के करो, कैसे भी करो, लेकिन याद करो इनको, ठीक है। याद तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इनको क्या करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं यहाँ पर गाना सुना रहा हूँ, गाने को गाते रहोगे मेरे रस के कमर, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे चले, आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं आपके, ये याद नहीं होंगे, क्योंकि गानों को 1000 बार सुन लेते हो और क्लास को एक बार देखने में भी जोर आता है, इसलिए याद नहीं होते हैं ये सब। यही यही ट्रू है, ठीक है। रिवाइज नहीं करते हो और गानों के रिवाइज करते रहते हो, दिन में ही 500 बार सुन लेते हो, सोते टाइम सुन लेते हो, पढ़ते टाइम भी सुन लेते हैं कई कई नालायक तो। उनको पढ़ना ही नहीं है वैसे तो, उनको जब तक गाना नहीं बजेगा तब तक पढ़ेंगे भी नहीं। खाना खाते टाइम भी गाना सुन रहे हैं, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे, वोइलेशन ऑफ समथिंग होली और स्केयर्ड, स्केयर्ड, ठीक है। वोइलेशन ऑफ समथिंग होली और स्केयर्ड, ठीक है। दोबारा पढ़ लो, वोइलेशन ऑफ समथिंग होली और स्केयर्ड, ठीक है। वोइलेशन यानी कि उसका क्या करना, क्या करना, उसका डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांस या उसके का विरोध करना, उसको क्या, होली पवित्रता का क्या करना, विरोध करना, उसको क्या बोला जाएगा, होली या स्केर्ड, उसको क्या बोला जाएगा, सैक्रिलीज, सैक्रिलीज क्या बोला जाएगा उसको, सैक्रिलीज, ठीक है। अपवित्रता, ठीक है। सैक्रिलीज क्या हो जाएगा, अपवित्रता। पवित्रीकरण का क्या करना, विरोध करना, क्या कहलाएगा, अपवित्रीकरण, ठीक है। अपवित्रता लिख लो, पवित्रता, अपवित्रता, सही लिखा है या गलत, अपवित्रता। ये तय हटा लेना यार, मेरे को नहीं लग रहा है ये सही हो, अब सही है, अपवित्रता। अरे सही लिख लेना जैसे भी लिखे आपको, ये बस मैं बता दिया, ठीक है। सैक्रिलीज क्या बोला जाएगा, सैक्रिलीज, ठीक है। सैक्रिलीज क्या बोला जाएगा, सैक्रिलीज क्या बोला जाएगा, सैक्रिलीज क्या बोला जाएगा, याद करो अब की अब, क्या बोला जाएगा उसको, सैक्रिलीज क्या बोला जाएगा, सैक्रिलीज। आगे चलें, द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पुबर्टी एंड अडल्टहुड, उसको क्या बोला जाता है, किशोरावस्था, ठीक है। जहाँ पर हम मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं थोड़ा थोड़ा, उसको क्या बोला जाता है, एडोलोसेंट, क्या बोला जाता है, एडोलोसेंट, क्या बोल, एडोलोसेंस या एडोलोसेंट क्या बोला जाता है, एडोलोसेंट या एडोलोसेंस क्या बोला जाता है, एडोलोसेंट या एडोलोसेंस दोनों बोला जाता है, यानी कि किशोरा अवस्था, ठीक है। क्या बोला जाता है, किशोरा अवस्था, किशोरावस्था। देखो कितना अच्छा हिंदी का वर्ड लिख दिया, बिल्कुल शुद्ध है, लिख सकते हो आप, ठीक है। मेरे पर विश्वास करो, सही है। एडोलोसेंस, ठीक है, द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पुबर्टी और एंड एडल्टहुड, ठीक है। यानी कि हमारे मेच्योर होने की शुरुआत हो जाना क्या कहलाती है, किशोरावस्था हो जाती है, ठीक है। बायोलॉजी वालों को अच्छे से पता होगा किशोरावस्था। वृद्धावस्था भी आएगी तुम्हारी, टेंशन मत करो। उस वृद्धावस्था में आपके बच्चे आपको मारेंगे अगर अभी नौकरी नहीं लगी है तो, ठीक है। तो इनको याद कर लो अभी। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, उसको क्या बोला जाता है, जो मीटिंग में डिस्कस किया जाए कि भाई ये करना है हमें, उसको क्या बोला जाता है, बताओ उसको क्या बोला जाएगा। अरे बताओ नालायको, ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस एट ए मीटिंग, उसको क्या बोला जाएगा, एजेंडा, क्या बोला जाएगा, एजेंडा। एजेंडा यानी कि कार्य सूची, जो भी कार्य करने हैं सभी साल में, जैसे बजट आता है तो बजट क्या होता है, एक प्रकार का एजेंडा ही होता है, क्योंकि वो सब कुछ सोच समझ के बनाया जाता है कि इतने पैसे मेरे को डिफेंस में लगाने हैं, इतने पैसे मेरे को बिजनेस यानी कि मार्केटिंग में लगाने हैं, ये है। सरकार उनका क्या करती है, क्या करती है, उसकी प्लानिंग करती है, तो वो क्या कहलाता है, एजेंडा, कार्य सूची, ठीक है। कार्य सूची, एजेंडा, ठीक है, कार्य सूची, कार्य सूची, ठीक है। चलो अगला है, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, उसको क्या बोला जाता है, जो दोनों हाथों का समान रूप से काम कर सकता हो, ठीक है। वो था ना, वो 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें वो दोनों हाथों से लिखता है, वायरस क्या नाम है उसका, वायरस नाम है शायद, हाँ। वो लिखता है ना दोनों हाथों से, वो दोनों हाथों से समान कार्य कर सके, उसको बोला जाता है एम्बी डेक्स्ट्रस, क्या बोला जाता है, एम्बी डेक्स्ट्रस। देखो एम्बी का मतलब होता है टू, एम्बी का मतलब होता है टू या बोथ, ठीक है, टू या बोथ। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण,
जो दोनों हाथों से काम करने में निपुण हो उसको क्या बोला जाएगा, एम्बी डेक्स्ट्रस। यहाँ पर जो मैंने रूट वर्ड्स लिखे हैं उनको याद रखना, बहुत काम आएंगे, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अभी तो आपको पता नहीं होगा, जब आप बहुत सारी 1000-2000 वोकेबलरी कर लोगे ना तब पता चलेगा कि मेरे 100-200 वोकेबलरी तो ऐसे ही याद हो रही है, एक साथ ऐसे ही याद हो गई, क्योंकि एमबी लगा हुआ होगा। एमबी का मतलब होगा बहुत, यानी कि 2 का सेंस दे रहा होगा वो। ऐसे ही क्वेश्चन करते चले जाओगे आराम से और आपको जोर भी नहीं आएगा। तो इनको याद करते चले जाना है धीरे धीरे, ठीक है। यानी कि ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट ए मीटिंग, एक मीटिंग में लिस्ट ऑफ आइटम्स यानी कि सभी कार्य सूची बना लेना, उसको क्या बोला जाता है, एजेंडा। ऐसे याद रखो। जो दोनों हाथों का समान रूप से यूज ले उसको क्या बोला जाएगा, एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या बोला जाएगा, एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या बोला जाएगा, एम्बी डेक्स्ट्रस। बोलो क्या बोला जाएगा, एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या बोला जाएगा, एम्बी डेक्स्ट्रस। ए पार्सल और टोटल लेस ऑफ मेमोरी, जिसका क्या हो, दिमाग खराब हो गया हो, पूरा ही मेमोरी खराब हो गई, उसको क्या बोला जाएगा, अमनेसिया। क्या बोला जाएगा, अमनेसिया। क्या बोला जाएगा बताओ उसको, अमनेसिया। क्या बोला जाएगा, अमनेसिया। यानी कि ए पार्सल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जिसकी मेमोरी क्या हो गई, पूरी खराब हो गई हो, यानी कि भूल गया हो, ठीक है। भूलने की बीमारी, सॉरी बोलने की नहीं, भूलने की, भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी क्या कहलाती है, अमनेसिया बीमारी। अब देखो सीए का मतलब भी एक्चुअली क्या होता है, सिया कैसा भी हो उसका मतलब भी बीमारी होता है एक प्रकार से, ठीक है। एन ऑफिशियल पार्डोन द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, यानी कि ऑफिशियल पार्डोन में मतलब यानी कि क्षमा मांगना, ठीक है। ऑफिशियल पार्डोन का मतलब सबके सामने क्षमा मांगना हो गया, ठीक है। उसको बोला जाता है अमनेसिटी, यानी कि क्षमा प्रार्थी, ठीक है। क्षमा मांगना, क्षमा मांगना किसी से, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, अमनेस्टी। अमनेस्टी क्या बोला जाएगा, अमनेस्टी। एन ऑफिशियल पार्डोन क्या बोला जाएगा उसको, क्षमा मांगना, ठीक है। ऑफिशियल यानी कि सबके सामने, यानी कि राज क्षमा हो गई, ठीक है। राज क्षमा यानी कि राजा के सामने क्षमा मांगते थे ना पुराने जमाने में, उसको बोला जाता है राज क्षमा, अमनेस्टी, ठीक है। अमनेस्टी याद हुआ, चले आगे, याद हुआ, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड, उसको क्या बोला जाएगा, जो बहुत आइलैंड से घिरी हुई बॉडी हो, पानी 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 हो, चारीमेर क्या हो, पानी। चारीमेर का समझ गए ना, आसपास मतलब उसके आसपास पानी पानी हो, उसके आगे भी पीछे भी साइड में भी पानी पानी हो, उसको क्या बोला जाता है, द्वीप समूह। क्या बोला जाता है उसको, द्वीप समूह। क्या बोला जाता है, द्वीप समूह। आर्कीपेलेगो क्या बोला जाता है, आर्कीपेलेगो, आर्कीपेलेगो द्वीप समूह। आर्कीपेलेगो यानी कि द्वीप समूह, जो पानी से घिरा हुआ हो उसको क्या बोला जाएगा, द्वीप समूह। आर्कीपेलेगो क्या बोला जाएगा, आर्कीपेलेगो। बोलो आर्कीपेलेगो, आर्कीपेलेगो क्या बोला जाएगा, आर्कीपेलेगो द्वीप समूह। अगला है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पब्लिक के रिकॉर्ड, गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जैसे पुलिस वाले पुराने रजिस्टरों को संभाल के आलमारी में रखते हैं, वो आलमारी एक कमरे में बंद होती है, बहुत सारे वहाँ पर क्या होते हैं, रजिस्टर पड़े हुए होते हैं, उसको क्या बोला जाता है बताओ, उसको क्या बोला जाता है, अभिलेखागार। क्या बोला जाता है, अभिलेखागार, यानी कि आर्चीव्स, अभिलेखागार, उसमें सभी चीज़ें पड़ी हुई होती है, पुरानी चीज़ें, अभिलेखागार। अब अभी आप कांड करोगे ना फिर जेल में जाओगे, वहाँ पर आपका जो भी FIR लिखा जाएगा, कांड मत कर देना असली में, ठीक है। लेकिन अगर कर दो तो आपको छोड़ने के बाद भी उसको है ना, आपके रजिस्टर को वहाँ पर पड़े रखेंगे एक कमरे में, ठीक है। उस कमरे को बोला जाता है आर्चीव्स। क्या बोला जाता है, आर्चीव्स, ठीक है। समझ में आ गया, चले आगे, चलें, आर्चीव्स समझ में आ गया। और आर्कीपेलेगो क्या होता है, द्वीप समूह, ठीक है, जो जल से चारों मेर से जल से घिरा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, चारों मेर बोल रहा हूँ मैं, देसी भाषा में बोल रहा हूँ, चारों ओर होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और ये हमारी फाइनल स्लाइड आ चुकी है यहाँ पर। वन वुड डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लीजर, ठीक है, जो उसको क्या बोला जाएगा, जिसको क्या वो क्या करता हो, डिनाई बॉडीली प्लीजर, ठीक है, ज़्यादा खुश ना रहता हो, मतलब एसेटिक, साधु संत प्रकार का, तपस्वी टाइप का इंसान हो, उसको बोला जाता है एसेटिक। क्या बोला जाता है उसको, एसेटिक, यानी कि तपस्वी होता है। क्या होता है, तपस्वी, साधु संत आदमी, ठीक है। उसके कोई फ़र्क ही नहीं है ऑर्डिनरी बॉडीली प्लीजर्स, यानी कि उसको कुछ चीज़ों से सुख दुख से मतलब ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खुश से दुख से मतलब ही नहीं है, उसको बोला जाता है असेटिक, ठीक है। तपस्वी क्या बोला जाता है, तपस्वी क्या बोला जाता है उसको, तपस्वी बोला जाता है, ठीक है।
अब देखो अगला है ए पर्सन वू डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता हो, वो समझता है कि संसार में भगवान है ही नहीं, उसको क्या बोला जाता है एथिस्ट, यानी कि नास्तिक। नास्तिक जो क्या हो, जिसको भगवान पर विश्वास ही न हो कि भगवान है या नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा नास्तिक। क्या बोला जाएगा नास्तिक। क्या बोला जाएगा नास्तिक। वन वुड डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लीजर, उसको क्या बोला जाएगा तपस्वी, जिसको क्या सुख दुख से मतलब ही नहीं है, उसको क्या बोला जाता है असेटिक, तपस्वी। ए पर्सन वु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है कि भगवान है या नहीं है, उस पर कि भगवान यहाँ पर है, तो जो विश्वास नहीं करता है उसको क्या बोला जाता है अथीस्ट। क्या बोला जाता है अथीस्ट, नास्तिक। ठीक है। और थीस्ट या थीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा थीस्ट। थीस्ट का मतलब हुआ आस्तिक, जिसको पता हो कि भगवान है, जो मानता हो कि धरती पर क्या है भगवान है, उसको क्या बोला जाएगा आस्तिक। और एथिस्ट का मतलब क्या होता है नास्तिक। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। और ये क्या देखो सभी हो गया यहाँ पर। देखो थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा हुआ है, तो मतलब पूरी स्लाइड हो गई। आज की हमने क्या कर लिए यहाँ पर 50 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लिए आज के। ठीक है। क्या कर लिए 50 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गए। ठीक है। अब इनको याद भी करना है। ठीक है। ये मत बोलना कि सर याद नहीं होते, बार बार रिवीजन करो। क्यों गाने सुनते हो, अभी रस के कमर चला दो, अभी उसको 50 बार सुन लेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसको 2 बार भी नहीं देखेंगे वीडियो को। ठीक है। देखो बार बार देखो वीडियो को, क्या शर्म है इसमें। देखो नहीं देखना है तो इनके नोट्स बना लो, फिर नोट्स को रिवाइज करते चले जाओ बार बार। ठीक है। उससे नेट भी बचेगा आपका, एक बार देख लिया उसके बाद नोट्स बना के पढ़ रहे हो, नेट बच जाएगा। ठीक है। अब क्लास पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना है, इसको लाइक भी करना है, और अपने दोस्तों की भी शेयर करना कि सर ने हमको 50 वोकेबलरी के वर्ड करा दिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है। और उनको याद भी करवाया, बोलना उनको याद तो आपको भी हो गए होंगे। अब जो नालायक है वो कभी भी याद नहीं करेंगे, तो अभी भी याद नहीं होगा, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है। और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है। और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है। ये सभी मजाक की बात थी कि हमने मजाक मजाक में कितने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लिए, मजाक मजाक में कितने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लिए 50। ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है। और लेकिन आपको अब ये तो मजाक की बात थी, लेकिन अब आपको क्या करना है सीरियसली 50 के 50 वर्ड्स को याद भी करना है। ठीक है। बहुत सी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी हो गई, एलडीसी हो गया। ठीक है। एसएससी में तो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, ब्लैक बुक उठा के देखना, ब्लैक बुक के ही क्वेश्चन करवाए मैंने यहाँ पर। जो ये है ना ब्लैक बुक के ही हैं सभी चीज़ें। क्या ये जो भी चीज़ें हैं ना यहाँ पर, ये सभी चीज़ें क्या हैं ब्लैक बुक के हैं वन वर्ड, ये पूरे ब्लैक बुक उठा के देखना, शुरू के 50 वर्ड करवा दिए मैंने टॉप 200 वाले। ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक करना वीडियो को। ठीक है। कमेंट जरूर करना। और देखो अगर आप उतारना नहीं चाहते हो तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है राजेंद्र सर गुरु कृपा क्लासेस। ठीक है। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसकी पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है। और देखो मेरा सपोर्ट करो, क्योंकि नई नई चीज़ें हैं, एक साथ है, हम नए नए यूट्यूब पर आए तो आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो सपोर्ट करो मेरा। ठीक है। यहाँ पर बच्चों को लेकर आओ कि सही सर क्या शिक्षा दे रहे हैं, मस्त शिक्षा दे रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को जोड़ो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।